जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हम डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास का एक चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। इस चैप्टर की पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे होता है, और आइंस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये बताया कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। और हमने इसी के बेस पे एक नेचुरल फिनोमिना भी डिस्कस किया था जो कि था फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो कैसे बनता है और उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं। तो देखिए रेनबो कैसे बनता है, डिस्कस कर लेते हैं हम दोबारा से। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये एक वाटर ड्रॉप है, ये क्या है, एक वाटर ड्रॉप है, और यहां पे सन है, ये सन है, यहां पे क्या है, वाटर ड्रॉप है। ठीक है, अब जैसे ही सनलाइट यहां से आई, ऐसे सनलाइट यहां से आई, व्हाइट लाइट होती है, ये इसके अंदर आती क्या होती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। डिस्पर्सन होता है लाइट का, डिस्पर्सन होता हुआ क्या होता है, वो 7 कलर में क्या हो जाती है, डिवाइड। इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ए। ये हमारा क्या है, पॉइंट ए है। ठीक है, अब इस तो ए पॉइंट पे क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या होता है, बी पॉइंट पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए जब भी एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं ये जो लाइन है ये दो मीडियम के बीच का इंटरफेस है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आई ऐसे, और हमने नॉर्मल डाला, और वो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बैंड, सॉरी नॉर्मल से दूर बैंड हो जाएगी। ऐसे क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर बैंड हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, हम जैसे जैसे ये एंगल इंक्रीज करते जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हम इसको इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक टाइम पे क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट इसी के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इस तरफ नहीं आएगी। ठीक है, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये लाइट वापस ऐसे आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, और यहां पे कोई खड़ा होगा जो कि इन लाइट को क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो सी पॉइंट पे कौन सा फिनोमिना हुआ, सी पॉइंट पे हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। पिछली बार सीबीएसई के 10th क्लास के एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था जिसमें यह पूछा गया था ए पॉइंट के ऊपर कौन सा फिनोमिना हुआ है, बी पॉइंट के ऊपर कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना हुआ है, और सी पॉइंट के ऊपर कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना हुआ है। और इसके रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ए पॉइंट पे हुआ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, बी पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, और सी पॉइंट पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ है। ठीक है, तो आज ये फॉर्मेशन ऑफ रेनबो था। आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए आगे है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
हम ऐसा मान लेते हैं कि ये अर्थ हो गई हमारी, क्या हो गई, अर्थ, और इसके चारों ओर सराउंडिंग, इसके चारों ओर इस तरह से अलग अलग एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर हो गया, उन सब की लेयर्स होती, ठीक है, और इनके अंदर एयर की लेयर्स होती हैं। जैसे जैसे हम अर्थ से हमारा एल्टीट्यूड वेरी करता है, वैसे वैसे एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी भी वेरी करती है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या करती है, वेरी करती है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड वेरी करता है। मतलब कि अर्थ की सरफेस से इस हाइट पे ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की, जो ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ अलग होगी, इस हाइट पे कुछ अलग, इस हाइट पे कुछ अलग, और इस हाइट पे कुछ अलग, तो ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। अब मान लो कोई भी ये सोर्स है लाइट का, सन लगा लो, स्टार लगा लो, ठीक है, जैसे ये लाइट नीचे की तरफ ऐसे आएगी, तो इस पॉइंट पे हम नॉर्मल डालेंगे, ऐसे हो जाएगी, इस पॉइंट पे डालेंगे ऐसे, इस पॉइंट पे डालेंगे, तो यहां पे हमें क्या दिखेगी, अब देखो इमेज, इसकी इमेज हमें ऐसे दिखेगी, ऐसे इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का। इसी रिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, एट डिफरेंट एल्टीट्यूड, at different altitude, the layer of air have different optical density. Have different optical density. अलग अलग लेयर की, जैसे कि मान लो जो ऊपर की एयर होती है गर्म होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, नीचे की एयर कोल्ड होती है तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। ऊपर जो एयर होती है वो रेयर मीडियम होती है, नीचे वाली एयर कैसी होती है, डेंसर मीडियम। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे एयर क्या होती जाती है, डेंस होती जाती है, ठीक है। एट हायर एयर इज रेयर and near the surface of earth air is denser. एयर कैसा मीडियम होती है, डेंसर मीडियम होती है, ठीक है। ऊपर गर्म हवा होती है तो पार्टिकल उसके अंदर दूर दूर होते हैं, तो क्या होता है, वो रेयर मीडियम होता है, ठीक है। जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं वो कैसा मीडियम होता है, जो मतलब एयर की लेयर है ठंडी कोल्ड होती है नीचे, और वो कैसा मीडियम होती है, डेंसर मीडियम होती है, ठीक है। तो देखिए व्हेन light comes from any source, from light comes from any source and refract through these layers. जो ये लेयर्स हैं इनमें से क्या होता है, एयर जो लाइट और रिफ्रैक्ट होती है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। मतलब सीधी सी बात ये है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें से लाइट पास होती है तो रिफ्रैक्ट होती है, और उस रिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस रिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन है इसकी वजह से कुछ नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, जैसे कि स्टार्स का टिमटिमाना, सनराइज और सनसेट से पहले सन का दिखाई देना, या फिर सनसेट के बाद सन का दिखाई देना, वो सब
किसकी वजह से होते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। देखिए कैसे। आगे है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो कि इसका एप्लीकेशन मान लो आप, एप्लीकेशन होता है इसका। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे कैसे टिमटिमाते हैं? देखिए, हम मान लेते हैं हम ऐसा मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ है, ठीक है। और ऐसे लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर, ऐसे एयर की लेयर्स मान लो, और एक स्टार यहां पे है, एक स्टार है यहां पे, ठीक है। अब इस स्टार से लाइट आई ऐसे, ये रिफ्रैक्शन हुआ ऐसे, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ ऐसे, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, और लाइट हमें ऐसे ही दिखे, ठीक है। अब ये लाइट इसकी आंखों से ऐसे निकल रही है, मान लो ये इसकी आंखों में एंटर कर रही है, स्टार दिखाई दे रहा है, बट हम ऐसे ऐसे जो मतलब ये पाथ है ना, ये कर्व्ड हो गया थोड़ा सा, इस तरह नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं ऐसे सीधा। तो इसका मतलब हमें अपरेंट इमेज कहां दिखाई देगी? यहां पे, ठीक है। ये क्या है? ये रियल इमेज है। ये क्या है? अपरेंट इमेज, ठीक है। और जो अपरेंट इमेज होती है वो कहां बनती है? थोड़ा सा ऊपर बनती है, किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब देखो, टिमटिमाते क्यों है? जो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो ये लेयर्स होती हैं, एटमॉस्फेयर कभी भी स्टेशनरी नहीं होता। स्टेशनरी क्यों नहीं होता? मान लो हवा आ गई, इसकी हवा मिक्स हो गई, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाती है? चेंज, जिसकी वजह से क्या होता है? जो अपरेंट स्टार है वो हमें कभी डिम दिखाई देता है, कभी ब्राइट दिखाई देता है, कभी डिम कभी ब्राइट दिखाई देता है। और इसी फ्लक्चुएशन को हम क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग। भाई तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम स्टार, stars, then it refracts through atmosphere, ठीक है। जैसे ही इस स्टार से लाइट आती है तो इसके थ्रू क्या होता है? ये रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। रिफ्रैक्ट होती है लाइट, ड्यू टू विच, जिसके कारण वी सी ए apparent position of star, पोजिशन ऑफ स्टार, हमें स्टार की कैसी पोजीशन दिखाई देती है? अपरेंट पोजीशन दिखाई देती है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज नॉट स्टेशनरी। अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेशनरी नहीं है, हवा चल रही है, तो क्या होगा? इसकी एयर मिक्स होकर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। apparent earth is not, atmosphere of earth is not stationary, so sometime stars sees dim and sometime bright.
समटाइम ब्राइट, कभी डिम दिखाई देता है, कभी ब्राइट दिखाई देता है। दिस फ्लक्चुएशन काज ट्विंकलिंग, इस फ्लक्चुएशन से ही क्या होता है, स्टार की ट्विंकलिंग होती है। या फिर ये मान लो कि इस फ्लक्चुएशन को ही हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, मान लो अर्थ पे है, स्टार से लाइट आई, रिफ्रैक्शन की वजह से अपरेंट पोजीशन बनती है। ठीक है, अब जो एयर होती है वो मिक्स हो जाती है मान लो आपस में, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाती है, चेंज। कभी स्टार डिम दिखाई देता है, कभी स्टार ब्राइट दिखाई देता है, जिसके कारण जो ये फ्लक्चुएशन होती है, और उसी फ्लक्चुएशन को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हैं। अब इससे क्वेश्चन राइज हुआ, अगर स्टार ट्विंकलिंग करते हैं तो प्लैनेट्स क्यों नहीं करते? तो देखिए क्यों नहीं करते प्लैनेट ट्विंकलिंग। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, क्यों नहीं करते? देखिए, मान लेते हैं ये एक प्लेनेट हो गया। ठीक है, अब इसकी, और जो प्लेनेट होता है ना, पहली बात तो ये स्टार से बहुत ज्यादा क्लोज होता है अर्थ के। ठीक है, दूसरी बात ये एक एक्सटेंडेड बॉडी होती है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स बहुत सारे हैं तो जो सोर्स होते हैं पॉइंट साइज लाइट के, वो भी क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और मान लो यहां पे खड़ा कोई इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अगर मान लो ये डिम है एक टाइम पे, ये ब्राइट है, ये डिम है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये डिम है। ठीक है, तो 3 डिम है और 3 ब्राइट है, तो हमारे पास लाइट पहुंचेगी 3 ब्राइट की। ठीक है, अब दूसरे टाइम पे क्या हुआ, इंटरचेंज हो गए, ये ब्राइट हो गया, ये डिम, ये डिम, ये ब्राइट हो गया, ये डिम, ये क्या हो गया, ब्राइट हो गया। अब भी हमारे आंखों में लाइट पहुंच रही है 3 ब्राइट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी आंखों में लाइट पहुंचती है उसके जो लाइट होती है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, उसमें जो चेंज होता है वो क्या होता है, 0। और टिमटिमाती हुई कोई चीज हमें कब दिखाई देती है, जब वो एक बार डिम हो, एक बार क्या हो, ब्राइट हो, तब हम ये बोलते हैं कि वो चीज ट्विंकलिंग कर रही है, टिमटिमा रही है। प्लेनेट ऐसा करते नहीं है, बहुत सारे सोर्स होते हैं, एक टाइम पे कुछ ब्राइट है, एक टाइम पे कुछ डिम है, क्या पता दूसरे टाइम पे वो डिम हो जाए, वो ब्राइट हो जाए, तो मतलब जो टोटल लाइट है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि प्लेनेट्स टिमटिमाते नहीं है। तो देखिए, प्लेनेट्स आर वेरी क्लोज टू अर्थ एंड दे आर एक्सटेंडेड बॉडी, दे आर एक्सटेंडेड बॉडी। क्या है वो, एक्सटेंडेड बॉडी होते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे क्या हो, पार्टिकल्स। ठीक है, दे हैव मैनी पॉइंट साइज लाइट सोर्सेस, बहुत सारे पॉइंट साइज क्या होते हैं, लाइट सोर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, द अमाउंट ऑफ द चेंज इन, लिखो, द चेंज इन अमाउंट ऑफ लाइट entering in our eye from planet is 0।
चेंज क्या होता है, जीरो होता है। मतलब 3 ब्राइट थे, 3 डिम थे, फिर वो 3 डिम जो ब्राइट हो गए, वो जो ब्राइट थे वो क्या हो गए, डिम हो गए। तो मतलब लाइट में कोई चेंज नहीं आया। सो और इसीलिए प्लैनेट्स क्या है, ट्विंकलिंग नहीं करते। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स ट्विंकलिंग नहीं करते। ट्विंकलिंग के लिए एक बार वो डिम होना चाहिए और एक बार वो क्या होना चाहिए, ब्राइट। बट प्लैनेट में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद एक आगे और एक और नेचुरल फिनोमिना है जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। वो होता है कि हमें सनसेट से पहले और सनराइज से पहले और सनसेट के बाद भी दिखाई देता है। ऐसा क्यों, देखिए। सन बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। देखिए क्यों दिखाई देता है, क्या रीजन है। ये हम मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है। और अर्थ की इस तरह से क्या हो गई, ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स मान। यहां पे सन है और सनसेट के समय यहां पे सन, ठीक है, इस तरह से। अब देखो कोई यहां पे खड़ा है ऐसे, अब क्या होगा, इस तरह से मानो लाइट गई, रिफ्रैक्ट होगी, फिर इस तरफ रिफ्रैक्ट होगी, तो हमें क्या होगा, लाइट जाके ऐसे इसकी आंखों में जाएगी। इसके कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है, किसके कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो लाइट है वो यहां जाएगी। पर हम देख सकते हैं सीधा, तो इसको सन कहां पे दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह अब लाइट यहां से ऐसे जाएगी तो यहां पे नॉर्मल डाल लेंगे ऐसे, यहां पे नॉर्मल डाल लेंगे ऐसे, यहां पे आ जाएगी। और देखेंगे कैसे, सीधा। तो इस तरह से हमें सन कहां पे दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा। और दिखाई देता है 2 मिनट पहले, ठीक है। तो सिर्फ 2 मिनट का ही फर्क होता है कि छिपने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है, और उगने से, सनराइज होने से 2 मिनट पहले भी सन दिखाई देता है। तो लिखिए, सन सीज 2 मिनट बिफोर, सॉरी, sun can be seen 2 minutes before sunrise and 2 minutes after sunset। ठीक है, सनसेट के 2 मिनट बाद भी और सनराइज से 2 मिनट पहले भी हम सन को देख सकते हैं। इट इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से होता है ये, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एक नेचुरल फिनोमेना ये भी होता है कि हम सन को सनराइज से 2 मिनट पहले और सनसेट के 2 मिनट बाद तक देख सकते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास नेचुरल फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब मान लो लाइट आ रही है और कोई पार्टिकल हो गया ऐसे, और लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है। जब भी लाइट इस पार्टिकल से टकराएगी, या तो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी, या फिर सेपरेट। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, देखिए, इट इज द फिनोमिना in which light
इंटरेक्ट विद ए पार्टिकल, लाइट एक पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है एंड चेंज इट्स पाथ, और अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, और सेपरेट इन सराउंडिंग। ठीक है, क्या होता है जब भी लाइट, मान लो ये कोई हम पार्टिकल मान लेते हैं, एक लाइट आ रही है ऐसे, ठीक है, या तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, ठीक है, या फिर ये क्या होगी, टकरा के ऐसे सराउंडिंग में ऐसे बिखर जाएगी, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, कुछ इस तरह से, इस तरह से क्या हो जाएगी, लाइट बिखर जाएगी। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब जो व्हाइट लाइट है वो मेनली 7 कलर से मिलके बनी होती है। देखिए, जो व्हाइट लाइट होती है मेनली 7 कलर से मिलके बनी होती है। किस किस से, विबग्योर से, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हम जैसे जैसे इस सीरीज में नीचे की तरफ जाते हैं, वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज। और हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज। स्कैटरिंग के लिए कंडीशन है, स्कैटरिंग के लिए क्या कंडीशन है, ठीक है, पार्टिकल का साइज और जो वेवलेंथ है लाइट की, लैम्डा ऑफ लाइट, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा ऑफ लाइट शुड बी कंपेरेबल। शुड बी कंपेरेबल, ठीक है। जो मतलब स्कैटरिंग होती है उसके लिए क्या कंडीशन है, पार्टिकल का साइज और लैम्डा वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए। अगर कंपेरेबल नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए आगे, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये होता है। अब हम कुछ नेचुरल फिनोमिनाज देखेंगे जिनमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। सबसे पहला है स्काई सीज ब्लू, आसमान हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। तो देखिए, स्काई सीज ब्लू, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, देखिए आसमान से जो व्हाइट लाइट आती है ना, जो व्हाइट लाइट आती है, अब एयर में पार्टिकल्स जो होते हैं उनका साइज ब्लू कलर की वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है। तो अब जो लाइट आती है तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, ब्लू कलर को सबसे ज्यादा क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं। इसीलिए हमें कौन सा कलर दिखाई देता है, सिर्फ आसमान कैसे कलर का दिखाई देता है, ब्लू। ठीक है, व्हेन लाइट कम्स, जब लाइट आती है, देन particles in air have comparable size with wavelength of blue color, wavelength of blue color, ब्लू कलर की वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है पार्टिकल का साइज। तो
पार्टिकल्स स्कैटर द ब्लू कलर मोस्ट, ब्लू कलर मोस्ट। अब जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करते हैं। तो स्काई सीज अस टू ब्लू, तो हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, किस वजह से, जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में उनका साइज किसके कंपेरेबल होता है, ब्लू कलर की वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है। इसीलिए हमें और इसीलिए वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर कर देते हैं। इसीलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। उसके बाद अगर एटमॉस्फेयर ना हो, इफ नो एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है इसका मतलब एयर नहीं होगी, एयर नहीं होगी तो एयर में पार्टिकल्स नहीं होंगे। इसका मतलब अगर पार्टिकल्स ही नहीं है तो लाइट टकराएगी किससे, इंटरेक्ट किससे करेगी, इसका मतलब नो स्कैटरिंग। इसका मतलब स्कैटरिंग नहीं होगी, और स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें कैसा दिखाई देगा, डार्क दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, डार्क। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्काई डार्क क्यों दिखाई देता है। देखिए, वाई एस्ट्रोनॉट्स सीज डार्क स्काई, क्यों दिखाई देता है, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस, स्पेस में क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। सो स्कैटरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस does not take place, स्कैटरिंग नहीं होती। ठीक है, सो एस्ट्रोनॉट sees the sky dark, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को जो स्काई है वो कैसा दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। किस वजह से, एटमॉस्फेयर नहीं होता स्पेस में, एटमॉस्फेयर नहीं तो क्या होगा, स्कैटरिंग नहीं होगी, कोई भी कलर स्कैटर नहीं होगा, स्कैटर नहीं होगा तो हम क्या देखेंगे, स्काई को डार्क देखेंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आता है कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें सन रेडिश क्यों दिखाई देता है। ठीक है, देखिए क्या है वो क्वेश्चन, रेडिश ऑफ कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। देखिए क्यों दिखाई देता है, हम मान लेते हैं ये अर्थ हो गई। ठीक है, सनराइज के समय यहां पे है और सनसेट के समय हम यहां पे मान लें। ठीक है, इस तरह से लेयर्स तो हमारी उसकी होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम यहां पे खड़े हैं। ठीक है, अब यहां से सनलाइट आई, सनलाइट आएगी तो पार्टिकल्स जो एयर के हैं वो क्या करेंगे, ब्लू कलर को स्कैटर कर देंगे। ब्लू कलर को क्या कर देंगे, स्कैटर, और मोस्ट कर देंगे, सबसे ज्यादा कर देंगे। बाकी कलर तो क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि उनके कंपेरेबल साइज, उनकी वेवलेंथ के कंपेरेबल साइज के पार्टिकल्स नहीं है। तो ब्लू कलर तो क्या हो गया, स्कैटर हो गया। अब ब्लू कलर तो स्कैटर होकर ऐसे ऊपर चला जाएगा, मतलब या फिर कुछ नीचे आ जाएगा ऐसे,
अर्थ हमारी राउंड है ना, इसीलिए कुछ ऊपर चला जाएगा और कुछ नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी आंखों तक सिर्फ कैसा कलर पहुंचेगा, रेड कलर पहुंचेगा। कैसा कलर पहुंचेगा, रेड। ठीक है। और इस तरफ से भी हम जब सनराइज के टाइम पे भी क्या होता है, जो ब्लू कलर है वो तो स्कैटर होके ऊपर या फिर नीचे, और जो सिर्फ रेड कलर है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसीलिए हमें सनराइज और सनसेट के समय जो सन होता है वो कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। ठीक है। तो देखिए, एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज एंड सनराइज, sunset and sunrise, the light comes horizontally, comes horizontally। जो सनलाइट होती है वो हॉरिजेंटली आती है, और उसके कारण क्या होता है, देन द पार्टिकल्स इन एयर scatter the blue color most and separate it, और उसको क्या कर देते हैं, बिखेर देते हैं ऐसे। एंड रेड कलर reaches to our eye। जो रेड कलर होता है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। सो सन सीज रेडिश, सीज रेडिश, इसलिए हमें सन कैसा दिखाई देता है, रेडिश कलर का दिखाई देता है। कब, सनसेट, सनराइज और सनसेट के टाइम पे। ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हॉरिजेंटली लाइट आती है ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, सिर्फ रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। नेचुरल फिनोमिना में कोई चीज हमें किस कलर की दिखाई दे रही है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब है उसके अंदर कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना इन्वॉल्व है, कौन सा नेचुरल फिनोमिना, उसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स, इससे रिलेटेड एक आगे एक और छोटा सा कंसेप्ट है, टिंडल इफेक्ट। देखिए क्या होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि मान लो कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है, ऐसे इस तरह से मान लो ये बीकर है, ठीक है, इस तरह से कोई सॉल्यूशन है, और इस तरफ हमने टॉर्च ऑन कर दी, इस तरह से हमने टॉर्च ऑन कर दी और इससे लाइट निकल रही है ऐसे। ठीक है। और ये सॉल्यूशन कैसा है, कोलोइडल है। ठीक है। और ये क्या है, एक टॉर्च है। कोलोइडल सॉल्यूशन में अब इस पार्टिकल जो स्कैटर करता है उस टाइम पे क्या होता है, इसका पाथ विजिबल हो जाता है। पाथ क्या हो जाता है, विजिबल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। मतलब लाइट का पाथ, जब हम लाइट को कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तब हमें उसका पाथ क्या हो जाता है, विजिबल दिखाई देने लग जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो लिखेंगे व्हेन लाइट passes through when light passes through the colloidal solution, then its path becomes visible। पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट।
इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, देखिए, ठीक है। लाइट एंटरिंग फ्रॉम ए होल इन स्मोक फिल्ड रूम। ठीक है, एक स्मोक फिल्ड रूम है, उसमें मान लो किसी होल से लाइट एंटर कर रही हो, तब हमें उसका पाथ जो बीम होती है वो क्लियरली विजिबल होती है। गांव, सभी बच्चे ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं, आप सभी के घरों में एक धुएं वाली रसोई होती हो, ठीक है। उस धुएं वाली रसोई में देखना, जब भी सनलाइट एंटर करती है तब हमें उसका पाथ बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है। वो क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है। या फिर मान लो पेड़ है, कच्ची जगह है नीचे, हमने उसकी जगह, उसके नीचे अभी अभी झाड़ू लगाई है और सनलाइट आ रही है। अब क्या होगा? झाड़ू लगने की वजह से मिट्टी के पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, और जब सनलाइट पत्तों को चीर के पत्तों में से नीचे की तरफ गिरती है, तब भी हमें उसका पाथ बिल्कुल क्लियर विजिबल होता है। वो भी क्या होता है? टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। या फिर ऐसा मान लो एक रूम है, बाहर धुंध आई हुई है सर्दियों के टाइम में, एक रूम है, उसके रोशनदान से बाहर लाइट निकल रही है, तब भी हमें उसका पाथ भी क्लियरली विजिबल होता है। वो भी क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है। या फिर हम धुंध के टाइम में, सर्दियों में जब रात के टाइम में धुंध आई होती है, हम गाड़ी लेके बाहर जाते हैं, हम हेडलाइट ऑन करते हैं, तो उसका हेडलाइट का पाथ बिल्कुल क्लियर विजिबल होता है। वो भी किसका एग्जाम्पल है? टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है? लाइट ऑफ ए कार हेडलाइट इन कोल्ड डेज, सर्दियों के टाइम में। ठीक है, सर्दियों के टाइम में क्या होता है? जब कार की हेडलाइट से बीम निकलती है ना लाइट की, हमें क्लियर बीम दिखाई देती है, बिल्कुल साफ। ठीक है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल्स है। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए टिंडल इफेक्ट के। कोई ऐसा इफेक्ट जिसमें हमें लाइट का पाथ क्लियरली विजिबल हो जाए, वो टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, तो हमने आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस किया है, देखिए। आज की क्लास में हमने सबसे पहले डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, किस तरह से बनता है, ए पॉइंट पे कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना होता है, बी पॉइंट पे कौन सा, और सी पॉइंट पे कौन सा। ऐसा एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका और आगे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। एयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से लाइट का रिफ्रैक्शन होना, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं इसके कारण? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, प्लैनेट्स टिमटिमाते नहीं है क्योंकि वो एक एक्सटेंडेड बॉडी होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया सन हमें सनराइज से पहले और सनसेट के बाद तक दिखाई क्यों देता है, किसके कारण दिखाई देता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब भी मान लो लाइट के रास्ते में कोई पार्टिकल आ जाए, पार्टिकल से वो टकरा के या तो अपने पाथ को चेंज कर लेगा या फिर क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा सराउंडिंग में। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सनलाइट जो हमारी होती है, व्हाइट लाइट, इससे मिलकर बनी होती है विब ग्योर से। जैसे इस सीरीज में हम नीचे की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और स्कैटरिंग के लिए कंडीशन है कि या तो एक ही कंडीशन है, पार्टिकल का साइज और जो वेवलेंथ है लाइट की वो क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ नेचुरल फिनोमिनाज हैं जिनके अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, जैसे आसमान का ब्लू दिखाई देना, वो किसके कारण है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और एस्ट्रोनॉट्स को आसमान डार्क दिखाई क्यों देता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं होता स्पेस में, तो क्या स्कैटरिंग नहीं होती? स्कैटरिंग नहीं तो कोई रंग बिखरता नहीं, इसीलिए हमें एस्ट्रोनॉट्स को आसमान कैसा दिखाई देता है? डार्क दिखाई देता है। उसके बाद क्या है कि सनसेट और सनराइज के समय रेड दिखाई क्यों देता है? क्योंकि लाइट हॉरिजेंटली आती है, पार्टिकल्स ब्लू कलर को तो क्या कर देते हैं? सेपरेट, और सिर्फ रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसीलिए हमें जो सनसेट और सनराइज के टाइम पे सन कैसा दिखाई? रेडिश दिखाई देता है। और उसके बाद है टिंडल इफेक्ट। कोलोइडल, जब भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन में
लाइट पास की जाती है तो इसका पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। पाथ क्या हो जाता है, विजिबल। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए कि मान लो एक स्मोक फील्ड रूम है, उसके अंदर लाइट एंटर करी तो हमें उसका पाथ बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है। और या फिर कार की हेडलाइट से लाइट लिखी सर्दियों के दिनों में जब धुंध आई हो, इन फोगी डेज, सर्दियों में धुंध के दिनों में, तब भी हमें वो लाइट जो बीम होती है वो क्लियरली विजिबल होती है। किसके कारण, टिंडल इफेक्ट के कारण हमें दिखाई देती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर। और आप सब बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।